कराची में तूफानी बारिश, सड़कें और गलियां डूब गईं। शहर की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। लियाकताबाद 10 नंबर पर अंडरपास पर मरकजी सड़क तालाब बन गई। लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क दरमियान से धंस गई। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडरपासेस में पानी भर गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। गुरु मंदिर पर बच्चों से भरी स्कूल वैन खराब हो गई। गोलीमार सैनिटरी मार्केट की दोनों सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। साइट के इलाकों में नालों में तुगयानी से सड़कें ज़ेर-ए-आब। कराची में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश नाजिमाबाद में हुई। गुलशन हदीद में 75, यूनिवर्सिटी रोड 59, जबकि न्यू कराची में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस के बेशतर इलाकों में भी पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी बारिश में फंस गए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, 1.5 घंटे से कुरंगी रोड पर फंसा हुआ हूं। शहर के हालात देखकर लगता ही नहीं ये मुल्क का मौशी हब है। कराची में मूसलाधार बारिश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के दौरे की वीडियो शेयर कर दी और सूरत हाल कंट्रोल में होने का दावा किया। सोशल मीडिया सारिफीन ने मेयर से सवालात कर दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, मैंने वीडियो में 12 बजे तक की सूरत हाल बताई थी। 1 बजे बारिश दोबारा शुरू हो गई। 3 घंटे से बारिश जारी। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 900 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, टेक्निकल टीमों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू होगा। शहरियों को बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवानों ने अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। मेडिकल कैंप्स में 6000 लोगों को तिबी इमदाद दी गई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, सैलाबजदगान में 505 टन राशन फराहम किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन सड़कें खोलने में मसरूफ। कौम से अपील है, मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करें। NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों का सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है। हम सब मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, वफाकी हुकूमत, फौज, NDMA, मकामी हुकूमतों ने तकरीबन 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल हो चुकी। चेयरमैन NDMA ने बताया, बारिशों सैलाब से 670 अमवात हो चुकी। 1000 अफराद जख्मी हैं। क्लाउड बर्स्ट से नुकसान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक रहेगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल मुतवक्के है। सवाबी में सैलाब के बायस हादसात में जामभक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बडगराम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई। अब तक 18 अमवात हो चुकी। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। सवात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना। टांग के नदी नालों में तुगयानी। टांग जनूबी वजीरिस्तान शरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। रावलाकोट, बाग, धीरकोट और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। भिम्बर में लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों देहातों का बरनाला और भिम्बर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। SDO बरनाला शारात का कहना है कि बारिशें रुकने के बाद ही सड़कों की बहाली मुमकिन है। सेनेट ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया।
कानून 3 साल के लिए लागू होगा, जिसके तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के खदशे पर किसी शख्स को 3 माह नजरबंद रखा जा सकेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, कानून आइन की रूह के मुताबिक है, जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और उलमा एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक सीडीए रावल डैम चौक पर मदनी मस्जिद 4 माह में तामीर करके देगी। इस दौरान मदनी मस्जिद के मकाम पर बाजमात नमाज के लिए तरतीब बनाई जाएगी। 50 मसाजिद से मुतालिक नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, इंतजामिया ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मदनी मस्जिद का मामला खुश असलूबी से हल करने पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। उलमा कौंसिल का कहना है कि मस्जिद का गिराना शरअन और कानूनन दुरुस्त नहीं था। IMF के अहदाफ के मुताबिक कर्जों से मुतालिक रोड मैप तैयार। माली साल 2028 तक कर्जों का हजम GDP के 61.5% तक लाने का हदफ। दस्तावेज के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगियों का बोझ कम करके 4.9%। मिड टर्म डेट स्ट्रेटजी के तहत बैरूनी कर्जों को 18% पर लाया जाएगा। मकामी कर्जों के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम 4.25 साल मुकर्रर कर दिया गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.5, आइंदा माली साल 6.8% का तखमीना लगाया गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क पर वाजिब उलअदा कर्जों का हजम 78,700 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 1,50,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1846 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। चीनी वजीर खारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है, पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग ई और इसहाक डार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। अमरीकी सदर कहते हैं, रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सैफरी की मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। और कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी भी गंवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद ए कैटेगरी से भी छुट्टी, बी में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी में तनज़ली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के बी कैटेगरी में आ गए। बी, सी और डी में 10-10 प्लेयर्स शामिल। ए में कोई खिलाड़ी जगह न बना सका।